हेलो फ्रेंड्स, मनीष भैया के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब के माध्यम से सभी इंटर के स्टूडेंट के लिए जो है, जो इस बार बोर्ड कैंडिडेट है, वे सभी के लिए जैसे यूट्यूब के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं। पहला वीडियो में हम जो है डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को लाए हैं और इसी तरीका से इस मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है सभी के बीच यूट्यूब के माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी इंटर वासियों से रिक्वेस्ट है कि इसको अब कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। कहा गया है, एक देखिए एग्जाम का अब कुछ ही दिन बचा हुआ है। मान के चलिए कि मुश्किल से हमको लगता है 10 दिन बहुत हो गया, 10 से 12 दिन, जिसमें सरस्वती पूजा का भी छुट्टी रहेगा, 26 जनवरी का भी छुट्टी रहेगा। तो आप लोग को इस बार जो है थोड़ा सा पर्व मनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा कम मनाइएगा। हो सके तो एग्जाम का तैयारी कीजिए। अभी आपका तैयारी ही सबसे बड़ा पूजा है, तैयारी ही सबसे बड़ा पूजा है। जितना ज्यादा अच्छा तैयारी कीजिएगा, वही माँ सरस्वती के लिए एक बड़ा पूजा होगा, एक बड़ा। यानी कि आप लोग को कहते हैं बार बार कि अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए और जितना हो सके हम आपका वीडियो के माध्यम से मदद कर रहे हैं। और एक आप लोग के बीच एक कहानी सुनाते हैं, एक कहानी से के माध्यम से आपको बताने के लिए का प्रयास करते हैं कि एग्जाम से पहले मेहनत का क्या महत्व है। मान के चलिए कोई किसान है, कोई किसान जो होता है कि किसी से ऋण लेकर अपना फसल लगाया। कोई भी किसान जब भी फसल करता है ना, या तो वो अगर पैसा की कमी होता है या तो किसी से ऋण लेता है, और न तो किसी चीज को बंधकी रख के, या तो जेवर बंधकी रख के, जमीन का कागज बंधकी रख के उसी के नाम पर कर्ज उठाता है, उठाकर और खेती करता है। उसका प्रयास रहता है कि अच्छा खेती होगा, उससे जो बचत होगा पैसा, उसके बाद हम बंधकी भी छोड़ा लेंगे और घर में अच्छा से खुशहाली भी चलाएगा। तो वो मान के चलिए कि एक किसान किसान है, किसान फसल लगाया, अब फसल खराब होने के बाद, फसल खराब हो गया और उसके बाद बारिश हुआ, तो उस बारिश का कोई महत्व नहीं होता है। क्या किसान जो कर्ज में दबा हुआ था, फसल खराब होने के बाद बारिश आया, तो क्या कर्ज कर्ज से वो उबर नहीं सकता है? अर्थात उसके घर में जो है काफी गरीबी आ जाएगा। वो किसान हमेशा हमेशा के लिए दुखी हो जाएगा। लेकिन वही वर्षा जो है फसल लगा दिया, फसल खराब होने से पहले बारिश आ जाए, बारिश आ जाए तो बारिश के कारण अच्छा से अच्छा फसल होगा और जिसके कारण अच्छा फसल होने के कारण कमाएगा। अच्छा पैसा कमाने के कारण जो है वे अपना जो बनिकी सामान रख ले उसको ब्याज सहित देके बनिकी का भी सामान ले आएगा और वो जो है अपने बाल बच्चा के लिए, जितने भी घर के लिए, उसके लिए नया कपड़ा, मिठाइयाँ, अच्छा खाना, अच्छा पकवान बनवाएगा और उसके घर में एक पर्व के तरह लगेगा। उसके चेहरा पर हरियरी आ जाता है। और यदि फसल खराब होने के बाद बारिश आता है तो इंसान बहुत दुखी होता है, कर्ज में दब जाता है। उसी तरीका से ये जो आपका फसल एग्जाम होता है और बारिश आपका मेहनत होता है। बारिश अगर मान के चलिए एग्जाम है, एग्जाम के बाद एग्जाम के बाद अगर आप मेहनत करते हैं तो उस मेहनत से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन उसी एग्जाम से पहले आप कड़ी मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो उससे आपको काफी काफी अच्छा लगेगा और काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, जिसके कारण आपका वो मेहनत आपको एग्जाम में बहुत आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर एग्जाम खत्म होने के बाद आप मेहनत कीजिए, आप सोचिए, अपने आप को सुधारने का प्रयास कीजिए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। फिर इसीलिए अभी कहते हैं एग्जाम का कुछ ही दिन बचा हुआ है, जितना हो सके मन लगा के 1 मिनट हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से कुछ नहीं करेंगे, केवल हम मेहनत करेंगे, वो सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे लगे कि एग्जाम में पूछने योग्य है। इसीलिए सबको कहते हैं खूब मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए और एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले जितना भी मेहनत करते हैं वे सारे मेहनत आपके लिए योग्य है। लेकिन एग्जाम के बाद अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई एग्जाम के बाद वो मेहनत या सोचने से, आंसू गिराने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसी इसी कहानी के साथ हम कहते हैं कड़ी मेहनत कीजिए और खूब पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज आप लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग के बीच ला रहे हैं, फॉर्मूला इस वीडियो में डालेंगे। इसके बाद आपको जो है इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के बाद आपको जो है पुनः हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक जितना हो सके लाइक करिए और ये हो सके तो आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी इसको फैलाइए कि नहीं आप भी इसको वीडियो को देखिए और जितना हो सके। ताकि देखिए होता है क्या कि लाइक होने के, जितना ज्यादा लाइक होता है, जितना ज्यादा सब्सक्राइब होता है,
तो हम लोग को एक होता है कि चलिए बच्चा मेरा वीडियो पसंद करता है, तो मन थोड़ा सा और उत्साहित होता है, एनर्जी से बढ़ता है और इससे ज्यादा वीडियो बनाने का इच्छा करता है। चलिए आज हम फॉर्मूला आप लोग को इंटीग्रेशन का बता रहे हैं और इस वीडियो में ओनली फॉर फॉर्मूला बताने के बाद जो है आपको अगले वीडियो से क्वेश्चन डालेंगे। अगर यहाँ पावर फंक्शन है तो ये पावर में एक जूट क्या जितना ऊपर होगा वो उतना ही नीचे, जितना ऊपर पावर होगा उतना ही नीचे, केवल प्लस के लगाते जाइएगा। देखिए जैसे कि हमको कह दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें पावर है, पावर में एक जूट के जितना ऊपर उतना नीचे प्लस के। ऐसे कह दिया एक्स पे पावर 6 डी एक्स है, तो क्या करते हैं पावर में एक जूट जाता है 7, जितना ऊपर उतना नीचे प्लस के होता है। जैसे एक्स पे पावर अगर मान के चलिए 5 dx है, तो इसमें पावर में एक जुट जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे आएगा। ये याद रखिए, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और देखिएगा प्लस के लगाते हुए चलिएगा। इसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या, जैसे कि आपका x dx होता है, तो x dx देखिएगा ये एक पावर है, तो पावर में एक जुट क्या जितना ऊपर उतना नीचे होगा, जितना ऊपर उतना नीचे होगा। तीसरा नंबर फॉर्मूला में है 1 dx, कभी कभी 1 dx बोल दे या dx बोल दे। देखिए 1 dx कंफ्यूज करने के लिए या dx बोल दे, तो इसको याद रखिए x प्लस के होता है। क्या होता है? x प्लस के होता है। चौथा नंबर फॉर्मूला देखते हैं क्या, 0 इंटू dx होता है। ध्यान दीजिएगा इसका जीरो होगा तो 0 प्लस के होगा या प्लस के, कभी कभी 0 प्लस के कहेगा, कभी के कहेगा, याद रखिए। पांचवा नंबर फॉर्मूला है जैसे 1 बट्टा एक्स dx होगा, 1 बट्टा एक्स dx होगा, तो यहाँ log mod x प्लस की हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो पावर फंक्शन में लिखते हैं, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा n का मान -1 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? -1। अब -1 होने से क्या होगा तो देख लीजिए। जैसे हम मान के चलिए कि यहाँ पे मानिए कि x पे पावर अगर -1 dx है, तो यहाँ पर माइनस पावर हटाने के लिए 1 बटा x होगा, dx होगा। अब देखिएगा यहाँ पर 1 बटा x, तो 1 बटा x का क्या होता है? log mod x होता है, यहाँ log mod x हो जाएगा। एक बार क्या छठा नंबर, और मान के चलिए दो क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे रूट एक्स dx है, तो ध्यान दीजिएगा जैसे x पे पावर रूट एक्स, रूट का मतलब होता है आधा पावर, रूट का मतलब होता है आधा पावर, तो इसका एक 1/2 पावर dx होगा। रूट का मतलब होता है हाफ पावर, यहाँ पर एक 1/2 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए पावर में 1/2 में एक जुटेगा और जितना ऊपर उतना नीचे हो जाएगा। अब देखते हैं प्लस के होगा। अब यहाँ देखते हैं क्या है, इसमें एक्स एक में आधा जुटेगा तो 1.5 हो जाएगा और जितना ऊपर उतना नीचे होगा। अब प्लस के देखिएगा ये लंगड़ा भी से ये ऊपर चल जाएगा, 2/3 एक्स पे पावर 3/2 प्लस के होगा। देखिएगा 2/3 एक्स पे पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट याद रखिए, ये लगातार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसको ये नहीं हो कि वहां बनाने की जरूरत है, यहाँ याद रखिए 2/3 हो जाएगा और एक्स पे पावर 3/2 प्लस के होगा, प्लस के होगा। अब ये सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रूट dx बटा रूट एक्स है, dx बटा रूट एक्स है, तो रूट एक्स का जो होता है ना देखिएगा 2 रूट एक्स प्लस के होगा, 2 रूट एक्स प्लस के होगा। ओके, या कैसे इसका होगा तो देखिए, जैसे मान के चलिए dx बटा रूट एक्स, यहाँ देखिएगा यहाँ d, देखिएगा रूट का मतलब हाफ पावर, रूट का मतलब क्या होता है? हाफ पावर। हाफ पावर जब ऊपर जाएगा तो x पे पावर -1/2 dx होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पावर में एक जुटेगा, पावर में एक जुटेगा, जितना ऊपर उतना नीचे प्लस की होगा। अब देखते हैं क्या है, एक्स पे पावर मान के चलिए ये एक में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, आधा, और जितना ऊपर पावर उतना नीचे प्लस की। ध्यान से देखिएगा, ये अगर ऊपर जाएगा लंगड़ा भीन से, तो लंगड़ा भीन से जाता है तो ये क्या हो जाएगा 2, और देखिए एक्स पे पावर 1/2 प्लस के। देखिए जब भी 1/2 पावर है ना तो उसको रूट लिख देते हैं, 2 रूट एक्स प्लस के होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस के। ये सब ये फॉर्मूला है ना, आप लोग लगातार याद रखिए। अब ये क्वेश्चन देगा जैसे त्रिकोणमितीय फंक्शन है sin x dx cos x dx, जैसा कि आप देखते हैं sin x dx का साइन का होगा माइनस cos होता है। क्या होता है? माइनस cos। cos x का देखिएगा तो इसका होता है sin x होता है, प्लस के सब में लगते जाएगा। sec स्क्वायर x का होता है tan x, और यहाँ पर cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x।
11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर फॉर्मूला देखते हैं क्या है कि यहाँ पर आपका रहेगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। 13 नंबर में कहता है cosec x इंटू cot x। साइन का याद रखिए, साइन का माइनस कॉस होगा, कॉस का माइनस कॉस का साइन होगा, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स होगा। इसी तरीका से देखिए सेक एक्स इंटू tan x का होगा सेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का क्या होगा माइनस कॉस। जैसे इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस लिखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स होगा। इसी तरीके से 15 नंबर फॉर्मूला देखते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा, तो ये आपका जो होगा ये क्वेश्चन होगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx होगा। ध्यान दीजिएगा रूट ओवर जो है 1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो इसका होगा सेक इनवर्स एक्स होगा, सेक इनवर्स एक्स होगा। ध्यान रखिएगा ये इनवर्स का 3 फार्मूला है। अगल का फार्मूला देखते हैं, नंबर फार्मूला देखते हैं क्या है कि जैसे e पे पावर x dx होता है, तो e पे पावर x का e पे पावर 17 नंबर फार्मूला है, e पे पावर x होता है। इसी तरीके से 18 नंबर फार्मूला क्या होता है, 18वां नंबर जैसे 1, ये पहले भी बता चुके हैं 1/x का लॉग मॉड जो है x होता है। 19वां नंबर फार्मूला जो है, 19वां नंबर जो है a पे पावर x dx होता है, तो a पे पावर x और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या लॉग ए, लॉग ए। देखिएगा ये फार्मूला सेम सेम है, जैसे कि हम मानते हैं e पे पावर x, जैसे मान के चलिए ना a पे पावर x का फार्मूला होता है a पे पावर x बाई लॉग a। इसी तरीका से 2 पे पावर x dx अगर आता है, dx यहाँ रहना चाहिए, तो यहाँ पर होगा 2 पे पावर x लॉग 2। अगर यहाँ कहता है 3 पे पावर x dx है, तो यहाँ पर करेंगे 3 पे पावर x लॉग 3 होगा, समझे। इसी तरीका से अगर आपको कहता है कि यहाँ पे अगर e पे पावर x dx है, तो यहाँ पर e पे पावर x log e होगा। आप जानते हैं कि log e का मान कितना होता है, log e का मान 1 होता है, तो e पे पावर, तो ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही फॉर्मूला है, इसी पर आधारित फॉर्मूला है। आगे क्या देखते हैं, देखिए ये नोट में इसको करके उतार लीजिएगा। जैसे आपको कहेगा sec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x dx, cot स्क्वायर x dx, ये 4 फार्मूला बार बार कहते हैं, ये 4 फार्मूला में से एक फार्मूला कंफर्म पूछता है। जैसे कि आपका sec x dx, cosec x dx, tan x dx और cot x dx याद रखिएगा। तो यहां देखते हैं इसका होगा log mod sec x plus tan x, sec x plus tan x प्लस के प्लस के रहता है। और एक देखिए यही फार्मूला आपको एग्जाम में पूछेगा, यही वाला फार्मूला हो सके कि शायद ये कभी कभी पूछ देता है, नहीं पूछता है बहुत कम, लेकिन लिखना उचित है x/2 कभी पूछ देता, आप कहिएगा कि बनीसिया पढ़ाए नहीं मिला, समझे। इसी तरीका से इसका लॉग मॉड, लॉग मॉड यहाँ पर cosec x प्लस cot x, या इसका हम करते हैं यहाँ पे माइनस होगा, माइनस याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा cosec x माइनस cot x, या लॉग मॉड जो है, लॉग मॉड जो है यहाँ tan x/2। इसी तरीका से यहाँ देखेंगे tan x का क्या होगा, tan x का होगा log mod sec x, log इसका एक ही फॉर्मूला होता है, समझे। और इसका होता है log mod sin x, क्या होता है sin x। और एक बात और याद रखिएगा, एक ये 4 फॉर्मूला से कंफर्म पूछेगा, कभी कभी हो सके तो आपको ये भी 5वां नंबर ये फॉर्मूला आपको अलग से हम बता रहे हैं, अलग से। जैसे एक फॉर्मूला पूछ देता है log x dx, तो इसका याद रखिए x log x माइनस एक्स प्लस के आएगा क्वेश्चन है चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन हम करवा देंगे। कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये अलग से फॉर्मूला है, 4 में से कंफर्म पूछेगा, समझे। तो इसी
यही इतना इंटीग्रेशन में, ऐसे तो बहुत फार्मूला है, बारी बारी से पढ़ाते जाएंगे, लेकिन मेन फार्मूला आपका इतना ही है, मेन फार्मूला है। और इस वीडियो में यही केवल फार्मूला बताकर पहले आपको प्रयास करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन जो हॉट फार्मूला 3 गो है, उस तीनों हॉट फार्मूला को आप लोग के बीच रखेंगे। हॉट फार्मूला पर जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनाकर इसके बाद क्या करेंगे, नहीं फार्मूला जो है मेन फार्मूला है, और भी फार्मूला जहां जहां हमको जरूरत पड़ेगा आप लोग को बताते हुए चलेंगे। और प्रयास करेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, हम बार बार कहते हैं जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना अच्छा आप बनाकर आइएगा, मार्क्स उठाकर आइएगा। इसलिए प्रयास हम करेंगे जितने हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है, पहले हम देखिए, पहले वो क्वेश्चन को लेंगे जो ज्यादा वेटेज है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपका पिछला वीडियो में करा, इसमें इंटीग्रेशन आपको करा, इंटीग्रेशन हो सके तो 4 से 5 वीडियो में हम खत्म कर देंगे। इसके बाद पुनः हम जो है आपके लिए जो है इंटीग्रेशन के बाद अगला चैप्टर देखते हैं वेक्टर, या आपका सारणिक का चैप्टर, सारणिक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का चैप्टर लाएंगे। और जितना हो सके आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना भी हो सके आपका प्यार जितना ज्यादा हमको मिलेगा, हम वीडियो में उतना उत्साहित होकर आएंगे और आप लोग के पास उतना अच्छा वीडियो लाएंगे। और आज के लिए हम को